दिस इज नरेश और आज हम लोग गंगा के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 2 बार बात की थी। इससे पहले हम लोग सबसे पहले वीडियो हमने बात की थी उत्तराखंड में बह रही, क्या बह रही, कैसे बह रही, कैसे उत्पत्ति हो रही है। दूसरे वीडियो में हमने केवल उत्तर प्रदेश के बारे में बात की थी, कितने जिलों में, कौन से जिलों में कितने महत्वपूर्ण जिले हैं, पड़ रहे हैं, शहर पड़ रहे हैं, उनके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि जो गंगा नदी है वो बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल और जाके बांग्लादेश में कैसे बह रही है। यहाँ बांग्लादेश मैंने नहीं लिखा है, ये इधर लिख देता हूँ। बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में कैसे जा रही है इसके बारे में हमें बात करनी है। बहुत विस्तृत नहीं करना है, छोटा ही करना है, ठीक है। एक्चुअली मैंने इतना पढ़ाने का मन नहीं था मेरा कि इतना बड़ा गंगा का कर दूँ, लेकिन फिर मुझे मज़ा आने लगा पढ़ाने में और मुझे भी काफ़ी जानकारियाँ मिली पढ़ते हुए। तो मैंने सोचा कि चलो इसको बता देते हैं और शेयर करते हैं लोगों से। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि अभी क्या हो रहा है कि बिहार आ रहा है। ये जो लाइन खींची है हमने यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब ये है इधर का जितना पोर्शन है, मतलब यहाँ से शुरू होके ये सारा बिहार है और ये जो लाइन है इनके बीच में आपका झारखंड है। इसके बाद और ये जो लाइन है यहाँ आपका क्या है, पश्चिम बंगाल, और फिर ये वाला इलाका बांग्लादेश। इस चीज को रखना है। अब हम जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला जिला है भोजपुर, जो बिहार में पड़ता है। बिहार में पड़ता है बलिया, जो उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है और फिर भोजपुर में जाकर वो बिहार में एंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद भोजपुर कहाँ है, आरा के पास नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं छपरा। फिर छपरा में इसे घाघरा नदी मिल रही है, ठीक है। और फिर देखिए पटना में भी देखिए गंगा नदी जा रही है, ठीक है। सोन नदी मिल रही है, नदी नहीं लिखा है, सब नदियां ही हैं। सोन, चलिए लिख देते हैं सोन नदी, और ये घाघरा नदी, ठीक है। अब आगे हाजीपुर में देखिए गंडक नदी मिल रही है, और ये होता भागलपुर में कोसी नदी मिलती है, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, ये जो नदियां आ रही है ना ऊपर वाली, ये सारी आती है नेपाल, ठीक है। अभी नेपाल में क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो नेपाल क्या है, पानी छोड़ता है। जब पानी वहां पर बाढ़ आती है तो पानी छोड़ देता है, जब पानी की कमी होती है तो पानी रोक लेता है। तो यहाँ पे बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है। कैसे, जब पानी बरसात ज़्यादा हुई नेपाल में तो पानी वहाँ भरा तो छोड़ दिया, अरे वहाँ भर रहा था तो यहाँ भी बारिश हो रही थी तो डबल पानी हो गया, तो बाढ़ आ गई। बिहार में बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। खासकर कोसी वाले इलाकों में, कोसी को जो है बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। बैराज बना रखे हैं नेपाल ने, जैसे इंडिया वालों ने बना रखे हैं, इनके फरक्का बैराज, अब इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ सूखे की भी आ जाती है और यहाँ बाढ़ की भी आ जाती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोसी भागलपुर है लास्ट जिला, ठीक है। देखिए यहाँ केवल हम महत्वपूर्ण जिलों के बारे में बात कर रहे हैं, सारे गांव और कस्बे ये बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनके बारे में ही बात कर रहे हैं, जो जहाँ से गंगा निकलती है। चलिए तो ये कोसी की बात हो गई। अब झारखंड में साहेबगंज और पाकुड़ 2 महत्वपूर्ण जिले हैं। केवल 40 किलोमीटर का भी यहाँ दायरा है, ठीक है। केवल 40 किलोमीटर ही जो है झारखंड में गंगा नदी बहती है। इस चीज को क्लियर करना, सबसे कम दूरी बहती है। चलिए पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बनाया गया है फरक्का बैराज, ठीक है। अब फरक्का बैराज बनाया गया है, फरक्का डैम जब बनते हैं तो क्या होता है, अपनी आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। अभी क्या है, ये बांग्लादेश है और ये तक यहाँ पे हुगली नदी पे बंदरगाह है कुछ, कोलकाता का मुख्य बंदरगाह है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब हुगली नदी में पानी कम हो जाता था पहले, उसको ध्यान में रख के कि गंगा का थोड़ा सा पानी जो है हुगली में छोड़ा जाए, जिससे कि यहाँ पे जो कोलकाता का ये जो है बंदरगाह है उसको दिक्कत ना हो। बंदरगाह तो समझते होंगे, बड़े बड़े शिप आके उस पर रुकते हैं। जब पानी की कमी होगी तो कैसे रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, कम पानी होगा, छोटी छोटी नहरों या नदियों में थोड़े रुकेंगे, वहाँ पे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो फिर इंडिया वालों ने क्या किया, 56 और 60 के बीच, 1960 और 56 जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो यहाँ फरक्का बैराज बनाया गया और बहुत मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी जो है इधर फरक्का वो हुगली नदी में छोड़ा गया, ठीक है।
हुगली नदी में छोड़ा गया तो बांग्लादेश को पानी की दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्या हुई कि इनके आसपास इलाके में पानी की लवणता बढ़ी। अब लवणता बढ़ेगी तो खेती और पीने पानी की जरूरत नहीं पूरी हो पाएगी। तो फिर एक समझौता हुआ। उस समझौते के बारे में हम कभी फुर्सत में जब बात करेंगे, ठीक है। विवाद का खत्म हुआ समझौता होने के बाद, ठीक है। अभी क्या है, कुछ नियम है, कानून है, उसके हिसाब से पानी को छोड़ा जाता है, ठीक है। अब और डिटेल में नहीं जाने, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं पर बताना नहीं चाहता, अभी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया हुगली नदी। अब देखिए गंगा सागर द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे एक गंगा सागर द्वीप है। यहाँ की आबादी है लगभग 1,60,000। ज़्यादा बड़ा द्वीप नहीं है, ये कोलकाता से 150 किलोमीटर दूरी पे है। लोग जाते हैं गंगा सागर में नहाने। गंगा सागर कहते क्यों है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में मिलन होता है, सागर में मिलन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं गंगा सागर। हिंदू धर्म के अनुसार इसकी बहुत मान्यता है और लोग जाते हैं। और एक दो तो किस्से कहानी भी सुने हैं हमने कि एक, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा उस चीज़ को। तो ये गंगा सागर है, अच्छी चीज़ ही सुनी है। तो ये काफ़ी दूर है, मतलब स्थल एरिया से काफ़ी दूर है और यहाँ 1,60,000 लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ये आपका गंगा सागर होने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी संक्षेप में बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ छूटे, ठीक है। अब बांग्लादेश में देखिए फरक्का बैराज से आपकी ये नदी छूटी है गंगा, इसका नाम पद्मा नदी हो गया है। पद्मा नदी के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है असम से होते हुए, ठीक है। असम से होते हुए आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूँ, ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है बहुत तेज है और बहुत तेजी से पानी आता है, और ठीक है। तो एक कभी कभी प्रश्न बनता है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल से जो पानी बहता है भारत में वो कौन सी नदी है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे या फिर एरिया की, मतलब मात्रा की बात में पानी की, तो बात होगी ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। बहुत ज़्यादा एरिया के माध्यम पानी आता है, क्षेत्रफल के बारे में। तो ये पानी जो आता है वो तेज़ी से आता है और ज़्यादा मात्रा में आता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये जाके झारखंडी में मिलती है गंगा से, ठीक है। गंगा से मिलती है, ठीक। इसके बाद देखिए चांदपुर में मिलती है, जहाँ इसका नाम मेघना नदी हो जाता है, और मेघना नदी फिर ये मेघना नदी कहलाती है, ठीक है। फिर मेघना नदी होते हुए यहाँ पे पढ़ते हैं सुंदरवन, मैंग्रोव वन कहते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे समझ लीजिए आप इसको, इस तरह बहुत से टुकड़ों में ऐसे ऐसे ब्रांचेस में ऐसे ऐसे टूटते टूटते टेरिटरी बनाते, ये सारी चीज़ें बनाते बनाते ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है, दलदली एरिया रहता है, तो यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये जो मैंग्रोव डेल्टा है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बड़े बात है, छोटी बात नहीं। तो ये गंगा के बारे में था, जितनी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा था छोटी मोटी चीज़ें मैं बता दूं। देखिए कोई भी टॉपिक होता है, कितना ज़रूरी है कितना नहीं ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ पाना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसी के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगा जो पढ़ा रखा है। देखिए भोजपुर में बिहार है, यहाँ से बिहार शुरू हो रहा है आपका, ये भोजपुर से बिहार चालू हुआ है। उसके बाद आपका छपरा आया है, छपरा में मैंने बताया था 2 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये सोन नदी है जो पटना में मिलती है गंगा से, हाजीपुर यहाँ गंडक नदी मिलती है, भागलपुर में कोसी नदी मिलती है, फिर बिहार का बॉर्डर खत्म, फिर झारखंड का बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। फिर 2 जिले हैं, महत्वपूर्ण जिले हैं, साहेबगंज और पाकुर, और इसके बाद ये फरक्का बैराज आता है, जहाँ से गंगा का कुछ हिस्से का पानी जो है आपका हुगली नदी में जोड़ दिया जाता है। जोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि इससे हुगली नदी में पानी पर्याप्त मात्रा में बना है, जिससे कोलकाता जो बंदरगाह है बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो उससे आपको आवागमन में जो बड़े बड़े शिप आते हैं जिसमें से माल लद के आता है, आपको पता होगा ज़्यादातर जो सामान आता है लद के आता है समुद्री जहाज़ों से आता है। हवाई जहाज़ में तो आप थोड़ा सा माल डाल के देखिए कितना महंगा पड़ता है किराया। तो ज़्यादातर जो सामान बाहर से आता है वो आता है बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों से, ठीक है, शिपों से। तो
ये गंगा सागर के बारे में बात हो गई। गंगा सागर एक द्वीप है, ठीक है, कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर पे। यहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु जो जाते हैं, और यहीं से जो बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा नदी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में जितनी बताई जा सकती थी और जितनी कोशिश की संक्षिप्त करते हुए गंगा नदी को मैंने पूरे तरीके से समझाने की कोशिश की है और बताया है। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप जो है फिर से वीडियो देख लीजिएगा। यूट्यूब पे डाल इसीलिए रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और 500 जो है सब्सक्राइबर मैंने प्राप्त कर लिए हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, पढ़ाने में मुझे मज़ा आ रहा है। और इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस, देखिए इंग्लिश में मैंने एक्टिव पैसिव और टेंस खत्म कर दिए हैं, और मैथ्स में भी 20 गणित चल रही है, छोटी मोटी चीज़ें खत्म हो रही हैं। काफ़ी लगभग 40-50 वीडियो मैथ्स के हो गए हैं, 50 सोशल साइंस के हो गए हैं और 47 हो गए हैं इंग्लिश ग्रामर के। अब मैं इंग्लिश ग्रामर का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी और जब तक आप लोग सपोर्ट करेंगे तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, और अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो और मेहनत की जाएगी। तो मैं यूपीएस लालपुर राजपूत चैनल है, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। यूपीएस LREDU ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट रहेगा। चलिए फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और नए तरीके से पढ़ाने के साथ कोशिश की जाएगी। और कोशिश यही रहेगी कि चीज़ें